तुला राशि। बधाई हो मित्रों, कल सुबह 11:12 के बाद 3 जगह से भारी मोटा धान का लाभ होने वाला है। तुम्हें दिन में करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेंगे। मां बदनसीब ही होगा जो आज इस वीडियो को इग्नोर करेगा, क्योंकि दोस्तों माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी की ओर से आपकी कुंडली में बहुत ही बड़े ग्रह का निर्माण हुआ है। दिन में राज्यों का भी निर्माण होने का शुभ सहयोग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से आपको करोड़ का संपत्ति हाथ लगेंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर 3 जगह से भारी मोटा धान का लाभ होगा। लेकिन आज जो भोले बाबा को दिल से मानते हैं, वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिले जिन्हें देखकर लोग भी कहें कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, अब आपके घर घर जाकर मिठाई बांटना पड़ेगा, तो खुशखबरी ही ऐसे मिलने वाली है। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो आपको अब बराबरी का टक्कर दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के बेहतर इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे जिन्हें देखकर पूरे गली मोहल्ले में आप 100 किलो मिठाई मतवा आएंगे। क्योंकि दोस्तों तुम्हारा किस्मत अब कोहराम मचाने वाला है। गीता के सौगंध खाकर कहता हूं, जो कहूंगा 101% सच कहूंगा। मेरी भविष्यवाणी पत्थर का लकीर होता है, जो कहता हूं वह होकर ही रहता है। अब आपके जीवन में 5 बड़े सपने पूर्ण होने वाले हैं। बस या 2 चीजों को हमेशा अपने साथ रखना, और यह एक व्यक्तियों से हमेशा के लिए दूर हो जाना। फिर देखना भोले बाबा और माता पार्वती जी का चमत्कार। बेटा सभी का मुंह मीठा करना पड़ेगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी आने वाली है। आपके जीवन में अब इतना पैसा आएगा कि जीवन भर बैठकर भी खाओगी तो भी धन का कमी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कलयुग में पहली बार इतने सारे पैसे मिलेंगे आपको। आपकी तरक्की को देखकर लोग आपसे जलते लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों का उलटी गंगा बहाना शुरुआत हो जाएंगे और आपके जीवन काल में धन दौलत का भारी मात्रा में बरसात होने वाले हैं। यह केवल उसी को मिलेगा जो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा। क्योंकि दोस्तों गाड़ी, पैसा, घर, प्यार, व्यापार, बिजनेस, नौकरी इत्यादि सभी क्षेत्रों में अब होंगे बहुत ही अधिक लाभ। 1500 वर्ष के बाद ही ऐसा योग बनते हैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में, और आपके साथ पीढ़ी में भी पहली बार ऐसा युग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे आपके घर में आपके मुख्य एक व्यक्ति धनवान बनाएंगे। बाबा भोलेनाथ जी दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, आज झूठ नहीं बोलूंगा, घोड़े जैसी दौड़ेगी आपकी किस्मत 10,000 गुना तेज। क्योंकि दोस्तों कल सुबह 10 बजे के बाद जो बड़ी खुशखबरी मिलेंगे उन्हें देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ 144 बड़े शक्ति आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसी खुशखबरी किसी जन्म में नहीं मिली होगी आपको। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह वीडियो को बोलकर में मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देख लेना कि आखिर कौन से देवी देवता आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या आपको लाभ होंगे, कैसे आपके जीवन में एक साथ 2 बड़े सुख मिलेंगे, भगवान का खेल आखिर कब से शुरू होगा, उम्मीद की किरण कैसे जागेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले साथ में आपको यह भी बताएंगे कि जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी। साथ में आखिर कौन है या देवी मां जो आपके घर में रह रही है। पिछले 23 सालों से आखिर 3 जगह से भरी धन का लाभ कैसे होगा। दोस्तों इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना, ताकि आपके दुश्मन को भनक न लग पाए कि आखिर 5 देवी मां पंच अद्भुत बड़ा चमत्कार कैसे करेंगे। देवी देवताओं की दिए गए संकेतों को आप कैसे समझेंगे। जी हां, लिए दोस्तों जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन सी बड़ी गलतियां नहीं करनी है आपको, और किन किन बातों को बड़े ही ध्यान में रखते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई भी बड़ी अशुभ घटना ना हो और आपके जीवन में आपको हमेशा माता रानी का आशीर्वाद मिलते रहे। दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक घटना घटित होने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 देवी मां का 5 बड़ा एड बहुत सब आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और आप खुशी से कहोगे कि धन्य हो मां,
आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। आपने हमारे जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार कर दी जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको लख लख शुक्रिया। जी हां दोस्तों, पूरे 5 देवी देवताओं पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हुए, जिसके कारण इस राशि के सभी कष्ट, दुख, पीड़ा, बीमारी, दुश्मनों में विजय सब कुछ प्राप्त होगा। बस आप किसी ज्योतिषी कार्यक्रम को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो भी पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं आज एक 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। शुरू से लेकर अंत तक की इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको पर माता काली जी का आशीर्वाद है, और माता काली जी आपके ऊपर इतना मेहरबान है यह समय की दोस्तों आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जितने भी दुश्मन आपके पीछे पड़े थे और आप हार मानने वाले से, लेकिन अब आपको माता कालिका जी के आशीर्वाद से हर एक जगह सफलता मिलेगी। आप दोनों को मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मां काली जी एक बार जिस भी भक्त पर मेहरबान हो जाते हैं तो दोस्तों उसके आगे कल को भी झुकना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इस वक्त आपके ऊपर माता काली का बहुत ही अत्यंत मेहरबान है। साथ में बाबा भोलेनाथ जी भी आपकी कुंडली में विराजमान करके माता पार्वती जी भी आपके ऊपर बहुत ही अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। अगर इस वक्त आप थोड़ी सी बेलापरवाही करने का प्रयास किया तो जीवन में कभी भी ऐसा मौका दोबारा आपके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को जरूर अपने भगवान आपके लिए परीक्षा लेने के लिए चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और व्यक्ति को ऐसे जो भगवान परीक्षा लेते हैं तो इंसानों को 9 बड़ी बड़ी संकेत मिलते हैं, और 9 संकेत कौन सा है आपको भी बताएंगे। जब भी कोई व्यक्ति पूजा साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी दुख और परेशानियां क्यों आती हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, दीप धूप सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता। भक्तों के दिमाग में यह बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। उसे समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं, और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझ पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, साधक और भक्त रीजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, होने का नाम नहीं ले रहे, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, उसे समय सड़क पूरी तरह से टूट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना है, और इस पड़ाव पर अधिकतर सड़क हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके जो पर भी क्लिक कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरण सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकते हैं। आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हर मन तय करता है उसे आने वाले समय में सुखी सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो दूसरा संकेत यह होता है कि दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह आपको राजा से रंग बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं
तो आपको घाटा हो सकता है, मंदी की मार आप पर पड़ सकती है या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती हैं। ऐसी हालत आपकी ईस्ट पैदा करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूं, भगवान को इतना मानता हूं, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं? क्यों इतनी ज्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं? भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर दूसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती हैं कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, उनकी इतनी भक्ति करता हूं, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूं, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपके पास होना है। इच्छा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। तीसरा संकेत होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, मां, पत्नी या भाई आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। दीदार और परिवार वाले आपके ताने मारते हैं, कहते हैं कि इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढूंढ करता है, घर में क्या चल रहा है, इससे इस आसन घर में कैसे नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसे की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है। यहां तक कि उम्र में छोटे भाई बहन भी आपको खूब सुनते हैं और आपसे करनी काटते हैं। आपको उसे समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूं, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो मैं यह सब बातें सुन रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो यह केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। चौथा संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल है चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा भोजन, नहीं अच्छे कपड़े, नहीं कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। आपको भी सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने आप में काबू नहीं रखेंगे तब तक आपको अपने अंदर से आवाज तक नहीं आएंगे कि आपको किस जगह पर जाने होंगे, वहां पर जाने से पहले क्या संकेत मिलेंगे, कौन कौन सी आपके घर में उपाय करने होंगे जिनके परिणाम से आप जान पाएंगे किस्मत आपको इस जगह पर बुला रही है। ले हम आपको बता देंगे कि करके। इसलिए आज के वीडियो को हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बोलकर इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं तो माता धन लक्ष्मी बार बार आपको मौका नहीं देगी। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं और अपने भाग्य की रेखा को चमकाएं। जी हां दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले यह वीडियो मिल रही है तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इस बात को मानकर वहां पर जाकर देखते हैं तो दावे के साथ कहता हूं, आपको बधाई हो। पहले से माता लक्ष्मी ने आपको चुन लिया है, क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो अहंकारी लोगों के लिए नहीं है, केवल सच्चे दिल वालों के लिए है, जो व्यक्ति भगवान पर यकीन रखते हैं, जो मनुष्य अपने माता रानी पर यकीन रखते हैं कि उनका किस्मत माता रानी जरूर चमकाएंगे। होने के लिए आज के है वीडियो है, और आज के है वीडियो एक छोटी सी वीडियो नहीं बल्कि रामबाण उपाय है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को बोलकर भी इसकी मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अपने गड़ा हुआ धन को पाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि वह कौन से संकेत हैं जिनसे आपको यह पता चलेगा कि आपको खजाना मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं। हर किसी व्यक्ति को खजाना नहीं मिल सकता, जिसकी किस्मत में अचानक में प्राप्त करने के योग्य होते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति को खजाने को प्राप्त कर सकता है। अचानक धन लाभ होने से पहले आपको किस्मत के कुछ इशारे मिलते हैं। यह इशारे आपको सपने में मिलते हैं,
या खुली आंखों से मिलते हैं या आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के रूप में महसूस होते हैं। धन लाभ के लिए कई तरह के संकेत होते हैं, जैसे सपने में कुआं देखना गड़ा हुआ खजाना मिलने का एक संकेत है। अगर जमीन में छुपा खजाना आपको मिलने वाला है तो अक्सर आपको सपने में कोई गद्दा छोटा हुआ या खाई दिखने लगेगी। जमीन में छुपा खजाना अक्सर सांप दिल वाले लोगों को ही मिलता है या उन लोगों को मिलता है जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। कुछ लोगों को अपने पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं और उन लोगों को गड़ा धन या खजाना अचानक मिल जाता है या महसूस होता है। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें गड़ा हुआ खजाना महसूस हो जाता है। ये वह लोग होते हैं जो पर की तरफ से जन्म लेते हैं। इसको साफ तौर से कहा जाए तो जो लोग उल्टे पैदा होते हैं उनको आभास हो जाता है। आपको बता दे कि गड़ा हुआ खजाना कैसे निकालें। जिस जगह पर खजाना कड़ा हुआ है उसे जगह को पहले पवित्र करें और उसे जगह की पूजा अर्चना करें। पुराणों के अनुसार ऐसी जगह पर विशेष शक्तियों का पहरा लगा होता है। गड़े हुए खजाने की रक्षा नाग लोक करता है। नाग यानी पितृ देवताओं की होती है। पितृ ही गड्ढे हुए धन की रक्षा नाग के रूप में करते हैं। करते हुए खजाने को बिना पितृ की आज्ञा से नहीं निकलना चाहिए। पहले पितृ देवताओं को खुश करना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए हवन और दान करके धन के सही उपयोग का संकल्प लेना चाहिए। गधे हुए धन का बड़ा हिस्सा धर्म कर्म दान और पितरों की पूजा में लगाने का संकल्प लेना चाहिए। अपनी कुंडली के हिसाब से शुभ दिन निकलवा कर ही करे हुए धन को निकालना चाहिए। धन निकालने के पहले होने वाली पूजा भी शुभ तिथि को होनी चाहिए या पितृ तिथि यानी पंचमी को होनी चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा पर पूजा पाठ करवाना चाहिए। पूजा करवाने के बाद पितृ आपको सपने में दर्शन देते हैं। अगर सपने में पितृदेव आपको धन निकालने की आज्ञा दे तो ही धन निकालना चाहिए, अन्यथा नहीं निकलना चाहिए। लिए आपको बता देगी खजाना कहाँ मिलता है। रावण संहिता और 12 संहिता के हिसाब से गुप्त खजाना कहाँ छुपा होता है, यह मालूम करने के कई उपाय बताए गए हैं। जिस भी स्थान पर अपर्दन सोना चांदी हीरे मोती छोटे या गधे होते हैं वहां सफेद नाग या कोई बहुत पुराना नाग अवश्य दिखाई देता है। इसके अलावा कहीं कहीं लोगों के झुंड भी ऐसे बुक खजाने की रक्षा करते हैं। ऐसे नागों का दिखाई देना इस बात का इशारा करता है कि उस क्षेत्र में कहीं खजाना दबा हो सकता है। कई साल पुराने घरों में खजाना छुपा हो सकता है। ऐसे घर जो पितरों के समय से जो कि क्यों पड़े हों या जिन घरों में सालों से कोई खुदाई क्या नए निर्माण का कार्य नहीं किया गया को, ऐसी जगह पर खजाना या गड़ा धन होता है। आपको बता दे पुराने किलों में जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे उन खंडहरों में भी खजाना छुपा होता है, क्योंकि वहां पर शक्तियों को परेशान करने वाला कोई नहीं होता और इंसानों से दूर उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। जंगलों में भी ऐसे खजाने मिलते हैं क्योंकि पहले के लोग ज्यादातर समय युद्ध में और जंगलों में बिताते थे। धन की रक्षा के लिए वह उसे जमीन में छुपा दिया करते थे और मौत के बाद सांप के रूप में वह उसी जगह बस जाते हैं और धन की रक्षा करते हैं। रावण संहिता के अनुसार आपको सपने में कमल का फूल दिखे तो यह अचानक कहीं से आपको बड़ा फायदा होने का संकेत है। अगर आप सपने में इंद्रधनुष के साथ कमल को देखते हैं, मतलब इंद्रधनुष दिखे और कमल का फूल आपके हाथ हो, तो आने वाले 45 दिनों में ही इनका आपको असर देखने को मिलेंगे। आने वाले अगले 45 दिनों के भीतर आपको कुछ ऐसे बड़ा मोटा धन का लाभ होगा जिन्हें पाकर आप मालामाल बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, साथ में आपको यह बता दें कि कौन सी देवी देवताओं आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको
अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोचकर समझकर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हां, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं। चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो, फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए खुले रहें। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई भी ऐसा काम न करें जिनसे ईश्वर आपसे रूठ जाए। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से एयूएम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मय भजसी पद्माक्षियैन सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें। पैसा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कैसे करना है? ऊपर बताए गए मंत्रों में पहला मंत्र भगवान श्री कृष्ण का धन धान्य प्राप्त करने का मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण के सप्तदशाक्षर महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पूरे 5 लाख बार जप लेगा, उसके जीवन से धन से संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उसे मनचाहे धन की प्राप्ति होगी। इसे आपको हर रात सोने से पूर्व जपना चाहिए। हमने जो ऊपर मंत्र बताए हैं, उनमें से दूसरा मंत्र भी श्री कृष्ण का ही है और इसे उनके मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धन के सुख की चाहत रखते हैं, उन्हें इस मंत्र को हर सुबह स्नान करने के बाद 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपका कोई भी धन, रुपया, पैसा जो किसी वजह से कहीं फंसा हुआ रह गया है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
दिए गए मंत्रों में से तीसरा मंत्र मां लक्ष्मी का मंत्र है, जिन्हें यह पूरा संसार धन की देवी के रूप में पूजता है। उनकी कृपा के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति नहीं होती। मां लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप के लिए आपको हर माह के पहले शुक्रवार को अपने पूजा घर में उनकी पूजा करनी होती है और उन्हें मिश्री और खीर का भोग लगाना होता है। इसके बाद सच्चे मन से उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। जो भी पूरी श्रद्धा से उन्हें नमन करता है उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूरा करने के लिए लग जाइए, आप खुद देखेंगे 1 महीने बाद आपका जीवन धन्य धन से भर जाएगा। साथ में आप दोस्तों, अगर आप किसी विवाद में जुटे हुए, अगर किसी विवाद में आप पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, थाने वाने के चक्कर लगाने पड़े रहे हैं, दुश्मनों से दोस्तों 2-2 हाथ आप कर रहे हैं, तो यह समय उन चीजों के 16 की प्रबल संभावना है। साथ में दोस्तों वहीं आपकी गिले शिकवे दूर होंगे, लड़ाई झगड़े सुलझ जाएंगे। बस आपको अपने आप पर भी काबू पाना पड़ेगा। कुछ चीजें दोस्तों जरूरी नहीं कि बल से करी जाए, कुछ जरूरी नहीं कि क्रोध से ही निपटा जाए, प्रेम से और संयम से और धैर्य से। इन तीनों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। जी हां, वहीं अगर आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वह अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो रिश्ते हैं थोड़े से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको अपने आप पर, अपने क्रोध पर काबू पाना पड़ेगा। अपनी बोली पर ध्यान रखें, एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है, अन्यथा दोस्त बने बनाए रिश्ते पुनः टूट सकते हैं। एक बार दूरियां बढ़ जाएं तो फिर मिटेगी नहीं, इसलिए इस अवधि में आपको थोड़ा अपने प्रिय का समर्थन भी मिलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूरियां आई हैं इनको मिटाई जाए। अच्छे से दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह जो समय है, अगर दफ्तर में चल रही राजनीति है तो आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि किसी तीसरे इंसान जो आपसे जलता है, जो आपसे से आगे बढ़ना चाहता है, आपका प्रतिद्वंद्वी है, उससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। काम के साथ साथ आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हां, अपने आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देना है। व्यापार से जुड़े जातकों को यह जो समय है 10 दिनों का छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं आपको सुखी नहीं रहने देंगे, तो बस आपको धैर्य रखना है। आपके जो महत्वपूर्ण काम है उनमें कागजी अड़चन भी आ सकती है, इसलिए पेपर्स खो गए, कागज खो गए, अपने जो महत्वपूर्ण काम के कागज है उनको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, वरना जब काम पड़ेगा तो ये चीजें एक्ट कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएंगे, तब साथ में यह समय सोच समझकर खर्च करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खुद पर काम का ज्यादा दबाव डालना बस काम है, अच्छी बात है, परंतु ज्यादा दबाव खुद के ऊपर डालोगे जिम्मेदारियों का काम का, तो फिर दोस्तों आप एक काम को भी नहीं कर पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, इन 10 दिनों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, सभी काम को हटा दें, केवल हमारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे जरूरी है, काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही जरूरी ध्यान रखना है जितना आप सभी चीजों का रख रहे हो। दोस्तों बोलने में कुछ नहीं होता है, मकड़ी का जाल है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है, और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हां दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा, खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि
अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों, इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों, आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनु सोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे, तूने माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए कि अब दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं।
और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं। क्या दोस्तों, यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो। यानी कि दोस्तों सोच समझ कर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें और इसी के साथ दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं।
इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव बर्ताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में